चलिए आज बात करते हैं शिक्षा की दुनिया में हो रहे एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव के बारे में। इसका नाम है फ्लिप्ड क्लासरूम। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे स्कूलों में सीखने और सिखाने के तरीके को अब कह सकते हैं सिर के बल खड़ा कर रहा है। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सबको अपने स्कूल के दिन तो याद ही हैं, है ना? टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते थे, लेक्चर देते थे और हम सब बस सुनते रहते थे। पर क्या आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में सीखने का ये तरीका काफी है? शायद नहीं। तो आइए जरा और गहराई से समझते हैं कि इस पुराने पारंपरिक तरीके में आखिर दिक्कतें क्या हैं और क्यों आज टीचर्स कुछ नया, कुछ बेहतर ढूंढ रहे हैं। सोचिए जरा, जब क्लास में सिर्फ टीचर ही बोल रहे होते हैं तो हमें से कितने लोगों का ध्यान भटकने लगता है। और हर स्टूडेंट के सीखने की रफ्तार तो अलग अलग होती है, पर लेक्चर तो एक ही स्पीड से चलता है। इसका नतीजा कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि असली सवाल वो तो हमें घर पहुंचने के बाद ही याद आते हैं। तो फिर इस समस्या का हल क्या है? यहीं पे एंट्री होती है फ्लिप्ड क्लासरूम की। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सीखने के इस पूरे सिस्टम को ही पलट देता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, इसका आइडिया सुनने में बहुत आसान है, लेकिन है बहुत जबरदस्त। कल्पना कीजिए, जो लेक्चर आप क्लास में सुनते थे वो अब घर पर देखेंगे, और जो होमवर्क आप अकेले घर पे करते थे वो अब क्लास में अपने टीचर की मदद से करेंगे। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा। यहाँ पर दोनों मॉडल्स का फर्क एकदम साफ दिखता है। पारंपरिक तरीके में स्कूल मतलब लेक्चर और घर मतलब होमवर्क, लेकिन फ्लिप्ड मॉडल में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। स्टूडेंट्स घर पर वीडियो लेक्चर देखकर आते हैं और क्लास का समय इस्तेमाल होता है ग्रुप डिस्कशन और प्रैक्टिकल काम के लिए। यही है वो ग्रेट फ्लिप। तो एक स्टूडेंट के लिए ये असल में कैसा होगा? पहला कदम, घर पर आराम से अपनी स्पीड से वीडियो देखकर या कुछ पढ़कर टॉपिक को समझना। फिर दूसरा कदम, अगले दिन क्लास में आना, जहां वो अकेले नहीं होंगे। वहां वो अपने दोस्तों और टीचर के साथ मिलकर मुश्किल सवालों को सुलझाएंगे और मजेदार प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है, पर असली सवाल तो ये है कि इस पूरे उलटफेर का फायदा क्या है। चलिए इसके कुछ बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि सीखना अब एक पैसिव काम नहीं रह जाता। स्टूडेंट्स अपनी रफ्तार से सीखते हैं, वीडियो को जितनी बार मर्जी रोक सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, और क्लास का जो कीमती समय है वो अब लेक्चर सुनने में बर्बाद नहीं होता, बल्कि सवाल पूछने, बहस करने और मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगता है। इससे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक गजब का रिश्ता भी बनता है। जैसा कि इस स्टूडेंट ने कहा, मेरे टीचर सिर्फ लेक्चर देने वाले नहीं बल्कि मेरे कोच थे। ये कितनी बड़ी बात है। टीचर अब सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं रह जाता, बल्कि सीखने के इस सफर में एक गाइड, एक साथी बन जाता है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये तरीका सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसे लागू करने में उतनी ही चुनौतियां भी हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। मतलब क्या हर बच्चे के पास घर पर एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप या स्मार्टफोन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा छात्रों को घर पर खुद से पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और अनुशासन की ज़रूरत होती है। और हाँ, टीचर्स के लिए अच्छे वीडियो लेक्चर बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत लगती है। और ये आंकड़ा देखिए, 15%। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर देश के इतने सारे बच्चों के पास हाई स्पीड इंटरनेट ही नहीं है, तो क्या ये मॉडल शिक्षा में बराबरी लाने की जगह असमानता को और बढ़ा देगा? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो इन सारे फायदों और चुनौतियों को तौलने के बाद हम असली सवाल पर आते हैं, क्या ये तरीका सच में काम करता है? सबूत क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। रिसर्च के जो नतीजे हैं वो काफी दिलचस्प हैं। स्टडीज से पता चलता है कि फ्लिप्ड क्लासरूम में पढ़ने वाले छात्रों के प्रदर्शन में, खासकर उनके एग्जाम स्कोर और प्रोजेक्ट्स में, थोड़ी सी बढ़त देखी गई है। ये कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव संकेत जरूर है। और जब स्टूडेंट से ही पूछा गया कि उन्हें क्या पसंद है, तो कहानी और भी साफ हो गई। ज्यादातर छात्रों ने कहा कि उन्हें सीखने का ये नया एक्टिव तरीका ज्यादा पसंद आया। उन्हें लगा कि इससे उन्हें अपनी पढ़ाई पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फ्लिप्ड क्लासरूम एक बहुत शक्तिशाली टूल है,
लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर समस्या को हल कर दे। इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कहाँ, किस विषय के लिए और किन छात्रों के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अंत में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हमारे सिखाने के तरीके बदल रहे हैं, तो आने वाले कल का क्लासरूम आखिर कैसा होना चाहिए? ये सिर्फ एक मॉडल की बात नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की नींव रखने की बात है। इस पर जरूर सोचिएगा।